हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी चर्चा रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर पर चल रही थी। उसमें से हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे। आज भी दोस्तों हमारी जो क्लास होगी वो बेसिक क्वेश्चनों से संबंधित ही होगी। करीब 2 से 3 क्लास बेसिक क्वेश्चन से संबंधित हो सकती हैं। फिर इसके बाद धीरे धीरे अपन लेवल को अप करेंगे। तो अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। तो मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। आप अपना काम दोस्तों जारी रखिए। अपना चैप्टर चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर, और उसमें से बेसिक क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। जैसे मैं कोई क्वेश्चन लिख दूँ, यदि ए रेशियो बी का मान लिख दूँ। जैसे देखिए दोस्तों, हमसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि ए रेशियो बी का रेशियो मैंने दे दिया यहाँ पर 2:5, 2:5, और ए और सी का रेशियो दे दिया 3:4। इसी प्रकार ए डी का रेशियो आपको दे दिया गया। कितना दे दूँ? 4:5। कितना दे दूँ? 4:5। तो हमसे पूछा गया, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू हमसे पूछ ली गई है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है देखिएगा। आप इस क्वेश्चन को उस टाइप में नहीं रख सकते हैं, लेकिन ये देखिए, ये जो ए की वैल्यू है यहाँ पर 2 दी गई है, और ए की वैल्यू यहाँ 3 है, ए की वैल्यू यहाँ 4 है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कैसी है? अलग अलग है, जबकि ए की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? ये दोस्तों वैल्यू नहीं है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये सरलतम रूप है ए का। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्या पता यहाँ 6 हो, 9 हो, किसी के गुणज में हो सकती है। जो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, साइंस के स्टूडेंट हैं, मैथ और साइंस के, तो उनको तो भली भांति तरीके से पता होगा कि ये है क्या। जो आर्ट वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो ऐसी दोस्ती कोई बड़ी समस्या नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए, पर ये वैल्यू नहीं होती है, ये सरलतम रूप होता है। तो ये ए का सरलतम रूप 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है। तो हमें इसको सेम बनाना होगा। सेम बनाने के लिए मैंने बताया था क्या करते हैं। सरलतम रूप के लिए पहले इसका एलसीएम लें, फिर इसमें बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दें, या तो ऐसी कोई संख्या सोचें दोस्तों जो सभी में बराबर हो जाए। देखिए जैसे यहाँ 2, 3, 4, यदि मैं यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ 4 से, यहाँ 3 से, तो सब जगह मान इसका 12 हो जाए, क्योंकि सब जगह क्या है, अपना कॉमन के रूप में ये दिखाई दे रहा है। तो ए का मान सेम होना चाहिए, यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा, ए रेशियो बी की वैल्यू दी है 2:5 है, और यहाँ पर ए रेशियो सी की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 3:4। कितनी दे दी? 3:4। ए और डी की वैल्यू दे दी 4:5। तो इसमें मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? और इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें भी, क्योंकि हमें ए की वैल्यू समान बनानी है। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 6 से, और इसमें 4 से, इसमें 3 से। या आप ऐसे समझिए 2, 3, 4 का एलसीएम ले लें तो 12 आ जाएगा। फिर 12 में 2 का डिवाइड करें तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 का 12 में डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, तो 4 से, इस प्रकार से ऐसे मान आ जाएंगे। तो यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा, यानी कि 12:30। यहाँ से 12:16। यहाँ से कितना आएगा? 12:15। अब देखिए ए का मान भी सेम हो गया है, और अब यहाँ से हम रख सकते हैं, आसानी से पहुँच सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी तक। ए का मान कितना है? 12। बी का मान कितना है दोस्तों? बी की जगह रख दीजिए 30। सी की वैल्यू रख दीजिए, सी का मान 16 है, और डी का मान कितना है? 15 है। तो यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि ये मान कट रहे होंगे तो इनको काट देंगे, और यदि नहीं कट रहे हैं तो नहीं काटेंगे। अब देखिए, मैं और भी अच्छी लेवल का क्वेश्चन लिखूंगा। जैसे देखिए, अगले टाइप का क्वेश्चन लिखूं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि ए रेशियो बी, या ऐसा लिख दूं, ए प्लस
प्लस लगा के लिखूँगा ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए का रेशियो दिया है 5:6:7। इस प्रकार से आपको दे दिया गया और आगे दे दिया गया हो तथा यहाँ मान दे दिया गया ए प्लस बी प्लस सी का मान 45। कितना लिख दूँ मैं यहाँ पर 45 लिख दूँ हो तो दोस्तों हमसे सी की वैल्यू पूछ ली गई। आपसे ए की वैल्यू भी पूछी जा सकती है, बी की वैल्यू भी पूछी जा सकती है और सी की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। फिर इसके बाद उसका अनुपात भी पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमसे कैसा पूछा गया है, तो हम उसको उसी तरीके से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से अपन को देखिए रेशियो दिया गया है और इसका योग दिया गया है। तो यदि हमें योग मालूम हो जाए तो हम आसानी से सी तक की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि सी तक पहुंच सकते हैं। तो इसका क्या करना होगा, हमें आप ही सोच के देखिए। जब इसका योग है तो हम भी योग कर दें सभी का। तो इसका योग करेंगे तो ये कितनी बार है, 2 बार है। बी भी कितनी बार है, 2 बार। सी भी 2 बार है। तो सीधा 2 को मैं बाहर ही लिख लूँ एक साथ, जिससे कम समय में जल्दी सॉल्व कर लें। यहाँ से 2a प्लस बी प्लस सी, यानी कि सब में 2a प्लस 2b प्लस 2c इसका योग किया तो कितना आया। अब इसका भी योग करेंगे तो 11 7 18 हो जाएगा। इस प्रकार से a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये रेशियो वाली वैल्यू दे दी गई है और ये हमारा मान आया है। तो इससे तुलना करते हुए रखेंगे, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 45 है और यहाँ पर कितना है, 9 है। यानी कि 9 की वैल्यू किसके बराबर है, 45 के बराबर है। हमसे क्या मान पूछा है, सी का मान। तो सी का मान कैसे निकलेगा, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी में मान कितना है, 9 है। यदि हम इसमें से a प्लस बी को घटा दें तो हमारा किसका मान आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ से सी का मान निकाल सकते हैं आसानी से। 9 माइनस, देखिए a प्लस बी का मान कितना है, 5। तो 5 घटा दिया तो सी का मान कितना आ गया, 4। तो ये 4 रेशियो में आया है। तो इसी प्रकार से और हमारी वैल्यू कितनी दी गई है, 45, जबकि कितना आया है अपना 9। तो जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 की वैल्यू पूछी गई है, यानी कि सी का मान पूछा गया है। तो कितना आ जाएगा, 5 और सी बराबर कितना आ जाएगा, 20। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आ जाएगी। आपसे कभी बी की वैल्यू भी पूछ सकता है और कभी ए की वैल्यू भी पूछ सकता है, कभी इसका रेशियो भी पूछ सकता है। अब देखिएगा यदि आपसे ए की वैल्यू पूछे तो उसको कैसे लगाएंगे। यहाँ से देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 9। हमें वैल्यू चाहिए ए की, तो ए के लिए क्या करना होगा, इस बी और सी को हटाना होगा। अब जब ये बी सी को कैसे हटाएंगे, तो इसमें कहीं मान दिए होंगे, यानी बी प्लस सी का मान कितना है, 6 है। तो इसमें 6 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो फिर यहाँ पर 4 की जगह कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और यदि आपसे ए रेशियो बी का मान पूछता है तो ए का मान तो आपको निकालना ही होगा, फिर इसके बाद बी का मान भी निकालना होगा, फिर उसका रेशियो निकालना होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जब दोस्तों हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिएगा मैं और भी अगले टाइप का क्वेश्चन लिखूँगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अब जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है दोस्तों। सभी क्वेश्चन अब अलग अलग टाइप के होंगे। मैं सभी क्वेश्चनों से परिचित करा दूं, क्योंकि आगे जो हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे तो इन सभी का बारी बारी से यूज भी होगा। तो इस वजह से आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए, तभी हम आगे के क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे देखिए लिखा है x रेशियो y प्लस जेड का रेशियो दे दिया गया
2:5। यहाँ y, यहाँ कितना दे दूँ दोस्तों मैं, y रेशियो x प्लस z, और यहाँ पर कितना दे दिया आपको 3:7 आपसे पूछा गया है। इस प्रकार हो तो हमसे क्या पूछा है, z रेशियो x प्लस y की वैल्यू पूछ ली गई, यानी कि इसका रेशियो क्या कर दिया गया है, पूछ लिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है इसको भी देख लीजिए। देखिए अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उसमें तो कुछ कॉमन था। यहाँ पर देखिए x और y प्लस z का रेशियो दिया है, यहाँ y और x प्लस z का रेशियो दिया गया है। तो इसमें तो हमें कुछ कॉमन नज़र आ नहीं रहा है। तो इसके लिए अपन को क्या करना होगा, यदि हम इसको जोड़ें तो ये x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर हो जाएगा, और इसको जोड़ें तो x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर होगा, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे योग हो जाएंगे। जब ये दोस्तों दोनों योग हैं तो इन दोनों का योग कैसा होना चाहिए, समान भी होना चाहिए। जबकि इन दोनों का योग कितना है, 7 है, और इसका योग कितना है, 10 है। तो इसको हमें कैसा करना होगा, समान करना होगा। तो पहले तो हम इसको क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा, यानी कि x रेशियो y प्लस z बराबर 2:5। इसी प्रकार y रेशियो x प्लस z बराबर 3:7, जबकि इसका योग कितना है, 7 है, और इसका योग 10 है। तो हमें इसका योग समान बनाने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करके ही करेंगे। तो इसमें 10 आएगा तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से, और इसका योग 7 आएगा तो 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके रेशियो का योग कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 20:50, और यहाँ से कितना हो जाएगा 21:49। अब देखिए, अब इन दोनों का योग कैसा होगा, समान होगा। ये 70 है और ये भी 70 हो गया योग। तो अब अपना समीकरण समझिए या कुछ भी समझिए, ये बराबर हो चुका है। अब अपन इससे आसानी से z के मान और x और y के मान भी निकाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले किसका मान चाहिए, वो z का मान चाहिए। तो z का मान कैसे निकलेगा, ये तो तीनों का योग है। तीनों का योग में से यदि हम किसको x प्लस y को घटा दें तो हमारा मान किसका आ जाएगा, z का मान आ जाएगा। या ऐसा करें, x प्लस z का मान निकाल लें। किसका मान हमें चाहिए, z का मान चाहिए। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू भी निकालनी होगी और y की वैल्यू भी निकालनी होगी, और z की भी चाहिए। तो हमें दोस्तों किसकी वैल्यू चाहिए, तीनों की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से x रेशियो y प्लस z का मान दिया है। यदि हम y प्लस z को क्या कर दें, घटा दें, तो हमें किसकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, जैसे हमें दिया गया है, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, इसको पहले रखिए। ये अपना मान कितना है, 70 के बराबर है। अब इसमें से अपन किसको घटाएं, इस y प्लस जेड के मान को घटा दें। देखिए y प्लस जेड का मान कितना है, 50 है। कितना दिया है, 50। तो इस 50 को घटा दें तो किसका मान आ जाएगा, x का, यानी कि x बराबर कितना आएगा, 70 माइनस 50। तो x का मान कितना आया, 20। तो हमें x की वैल्यू मालूम हो चुकी है, क्योंकि हमें x की भी ज़रूरत है और y की भी ज़रूरत है। अब y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस मान को घटाएंगे, यानी कि x प्लस जेड का मान कितना है, 49 है। तो यहाँ से हमारा किसका मान आ जाएगा, y का। तो y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर 70 में से कितना घटा देंगे, 49 घटा देंगे तो कितना बचेगा, या y बराबर यानी कि 21 आ जाएगा। इस प्रकार से हमें y की वैल्यू भी मालूम चल गई। अब हमें किसका मान चाहिए, z का चाहिए। तो z का तो वैसे भी आ जाएगा आसानी से अब, क्योंकि तीनों का योग 70 है और 2 का योग कितना है, कितना हो गया, 41। तो तीसरे का योग कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 70 बनाने के लिए, यानी कि 41 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 की 29 70 में घटाएंगे तो 29, क्योंकि इसकी वैल्यू 41 हुई। फिर 9 50
तो कितना आएगा, 29 आएगा शायद। तो z की वैल्यू कितनी आई, 29 आई। हमसे पूछा क्या गया है, z रेशियो x प्लस y। तो z की जगह रख देंगे तो कितना आएगा, 29 आ जाएगा। यहाँ से रेशियो और किसका, x प्लस वाई का, x प्लस वाई निकालें तो 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 41। यदि ये कट रहा होगा तो काट देंगे, बल्कि ये कट नहीं रहा है तो अभी यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही अपन से पूछा गया था। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए इस क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा लेंदी बनाने का प्रयास किया है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कितना भी, किस टाइप में भी क्वेश्चन वो पूछे, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं जो क्वेश्चन लिखूंगा वो बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन होगा, और ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। बस थोड़ा सा उसमें कॉमन सेंस लगाना होता है। और यदि आप उस पेन को भी ना दोस्तों उठाएं तो भी आप उसका आंसर दे सकते हैं। अब वो क्वेश्चन किस टाइप में पूछा जा सकता है, देखिए मैं उसकी चर्चा कर लूँ। मैं एक ही क्वेश्चन के माध्यम से आपको 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं जो दोस्तों सिंपल हो और वो क्वेश्चन एग्जाम में आने हों, तो उन क्वेश्चनों को तो हमें भली भांति तरीके से आना चाहिए। यानी कि ऐसे क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होने चाहिए। जैसे लिख दूं मैं कोई क्वेश्चन, यदि x रेशियो y का रेशियो दे दिया आपको 3:5 हो, तो आपसे पूछा गया यहाँ पर x² प्लस y² अपॉन x² माइनस y² का मान। पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछा आपसे। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको क्या दे दूँ, जैसे पूछ लूँ x² प्लस y² प्लस 2xy अपॉन x² प्लस y² माइनस 2xy का रेशियो पूछ लूँ। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछ लूँ मैं x प्लस y² अपॉन x माइनस y² का रेशियो। देखिए एक ही क्वेश्चन के माध्यम से मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं और तीनों क्वेश्चन मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है x² प्लस y², क्या लिखा है, x² प्लस y² अपॉन x² माइनस y²। आप इसकी पावर को देखिए, इसमें कितनी पावर है, 2, इसमें भी 2 पावर है, इसमें भी 2 पावर है और इसमें भी 2 पावर है। तो क्या करें आप, इसमें x और y का रेशियो का मान रख दें। ये दोस्तों x और y का मान नहीं है, मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ। और शुरुआत में भी बताया था कि जो आप कहें कि x का मान 3 है और y का 5 है, तो ऐसा यदि आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। ये x और y का सरलतम रूप दिया गया है, बल्कि x का मान कुछ भी हो सकता है, y का कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके गुणांकों में ही होगा। x का मान यदि 6 होगा तो y का मान 10 होगा, और x का मान यदि 15 होगा तो y का मान 25 होगा। यानी कि इस रेशियो में मान होगा x और y का जो भी होगा। तो इसकी पावर कैसी है, सेम है, तो आप इसमें सीधा डायरेक्ट मान रख सकते हैं x और y का। सिर्फ पावर को देखना है। तो x की जगह कितना रखें, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 अपॉन x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 माइनस y का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों। यानी कि यहाँ पर कितना लिख दूँ मैं, यहाँ से उल्टा यदि मैं लिखता तो ज़्यादा बेस्ट रहता, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू तो कैसी हो गई है, ज़्यादा हो चुकी है। यदि मैं y यहाँ लिख दूँ मैं y² माइनस x² इस प्रकार से लिखता तो कुछ मान अपना अलग ही हो जाता दोस्तों, तो मज़ा ही आ जाता। या ऐसा करिए आप इसको 5:3 बना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कितना लिख दिया मैंने, 5:3, क्योंकि माइनस में मान आ रहा है, बल्कि माइनस में नहीं होगा। तो ये तो मान ऐसा ही आएगा, भले ही इसका क्रम चेंज हो जाए। 25 प्लस
9 रख दिया। यहाँ से x का मान कितना आया 25 माइनस 9 आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 34 और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16। 15 में 9 जाएगा, 6 2 में से 1 जाएगा। तो क्या मैंने सही जोड़ा है? तो सही है दोस्तों। फिर इसके बाद इसको काट के रख देंगे तो 17/8 आ जाएगा। किसका मान? x² + y² अपॉन x² माइनस y² का रेशियो आ जाएगा। अब इसमें मान रखिए आप। तो इसमें यदि आप मान रखना चाहें तो मान रख के भी कर सकते हैं। और यदि आपके अंदर दोस्तों थोड़ा सा याद आ रहा होगा पिछली बातों में कि ये कौन सा फॉर्मूला लिखा है, तो a + b के होल स्क्वायर का लिखा है और ये - b के होल स्क्वायर का, तो आप उस टाइप में भी मान रख सकते हैं। देखिए ये किसका है, a + b के होल स्क्वायर का, यानी कि x + y का होल स्क्वायर और ये x - y का होल स्क्वायर। तो मैं एक साथ स्क्वायर लगा के लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो x + y का मान कितना है, x + y का 8 हो गया और x - y का कितना हो जाएगा 2। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 से कट जाएगा ये 4 बार, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 16। और देखिए अगर आप इसमें मान रखें तो x की जगह 5 और y की जगह 9, यहाँ पर x की जगह 5 और y की जगह -9 तो 14। इस प्रकार से यदि आप इसको सॉल्व करना चाहें और ऐसे मान रख कर के सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, अपना आंसर गलत होगा। अब देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है। आप इसमें मान नहीं रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं उसको देखिएगा। आपने एक बात नोटिस की और मैंने शुरुआत में भी बताया था कि मान हम कब रखेंगे इसका, जब इसकी वैल्यू पावर्स की कैसी हो, समान हो, यानी कि सभी में पावर्स कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब वो बराबर कैसी है पावर, देखिए यहाँ पर पावर कितनी है x की घात, यानी कि चरों की घात कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो x की घात 2 और यहाँ भी y की घात 2 है और यहाँ x की घात 2, यहाँ y की घात 2। तो अपना इसमें मान रख सकते हैं। इसी प्रकार इसमें देखिए x की घात 2, y की घात 2 है और इसमें x की घात कितनी है 1 है, y की घात कितनी है 1 है। तो टोटल घात कितनी हुई 2 हुई। इसी प्रकार इसमें देखिए इसमें घात 2, इसमें भी घात 2 है और इसमें 1 घात, इसमें 1 घात, तो इसमें भी घातें कितनी हुई 2। तो इसकी भी पावर कैसी है, समान है। तो इसमें अपन मान x और y का रख सकते थे आसानी से। और इसमें देखिए इसमें 1 घात है और इसमें 2 घात है। तो यहाँ से मामला अपना कैसा हो गया, गड़बड़ हो गया। तो या तो यहाँ 1 घात होनी चाहिए थी या फिर यहाँ पर 2 घात होनी चाहिए थी। इसी प्रकार यहाँ पर 2 घात होनी चाहिए थी या 1 घात यहाँ पर होनी चाहिए थी, तभी अपन इसका मान रख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम इसका मान क्या नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखिए जैसे मैं कोई सिंपल सा क्वेश्चन लिख दूं, आपसे पूछ लूं, जैसे ये दे दिया मैंने a/b का रेशियो दे दिया 3/4 और यहाँ से c/d का मान दे दिया 5/6 और आपसे मैं पूछ लूँ a/b/c/d का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आप सीधा डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं कि जो आप सोचें कि a/b/c/d की जगह मान रख दें, यानी कि 3, 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। तो ऐसा मान आप नहीं रख सकते। ऐसे में अपना आंसर कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें अभी मैंने बताया था शुरुआत में क्वेश्चन में, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता। इन दोनों के आंसर क्या जाएंगे, ज्ञात नहीं किए जा सकते। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमसे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को हमें भली भांति तरीके से याद रखना है, बहुत ही सिंपल हैं और ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे भी जाते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। अब देखिएगा मैं और भी अच्छा सा क्वेश्चन लिखूंगा।
देखिए जैसे और भी एक अच्छा सा क्वेश्चन लिख दूं, अपन दोस्तों आसानी से पढ़ते हुए चलेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, भले ही अपन को टाइम लग जाए लेकिन मैथ को अच्छी तरीके से कवर करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि हमसे रेशियो से 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये चैप्टर बहुत ही सिंपल होता है। जैसे मैं कोई क्वेश्चन लिख दूं, यदि ए, देखिएगा, यदि ए रेशियो बी का दे दिया 3:4 और यहाँ पर बी सी का रेशियो दे दिया गया, बी और सी का रेशियो आपको दिया गया 3:5 हो, तो इसमें से आपको पूछ लिया गया 3a + b - c रेशियो और यहाँ से 5a - 2b प्लस, या ऐसा लिख दूँ 5a - b + 2c का आपसे रेशियो पूछा गया, यानी कि इसकी वैल्यू आपसे पूछ ली गई है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस सिर्फ पावर बराबर होनी चाहिए। इसमें पावर 1 है, इसमें भी 1 और इसमें भी 1 है, दोनों के रेशियो की पावर बोल रहा हूँ मैं सेम होनी चाहिए। तो इसकी पावर 1, इसकी भी 1 है और इसकी भी, चर कुछ भी हो सकता है लेकिन उसकी पावर कुछ भी कैसे हो सकता है वो भी देखिए, सुनिएगा। वो कुछ भी क्या हो सकता है, जो इसमें इसका सरलतम रूप दिया होगा वही होगा। ये नहीं कि यहाँ पर ए दे दी गया और फिर आगे डी दे दिया गया आपको और यहाँ पर डी की रेशियो का मान भी नहीं दिया गया, तो ऐसे में आप उसका भी मान नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप इसमें सीधा डायरेक्ट ए बी सी डी के मान रख सकते हैं, लेकिन आपको सभी के रेशियो मालूम होने चाहिए। आप ऐसा नहीं रख सकते कि ए की वैल्यू 3 है, यानी कि ए का रेशियो सरलतम रूप 3 है तो 3 रख दें और बी की जगह 4 रख दें, सी की जगह 5 रख दें, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। इसको पहले सरलतम रूप दिखाना पड़ेगा। देखिए यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहाँ बी की वैल्यू 4 है और यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये तो मान समान नहीं होगा ना। तो जो ये बी की वैल्यू है या तो बी की जगह यहाँ भी समान होना चाहिए, यहाँ भी, या यहाँ 3 होना चाहिए तो यहाँ 3 है, या यहाँ पर कितना हो 4 हो तो यहाँ पर भी 4 है, या तो इसका सरलतम रूप लिखें। तो देखिए मैं ये सब बता चुका हूँ, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ए और बी की जगह रखिए 3:4, बी और सी की जगह रखिए कितना 3:5। ये डी मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि हमसे इतना ही पूछा गया है, सी तक का मान है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मैंने बताया था इसके बगल वाले से भर देते हैं तो इसका मान 4 हो जाएगा इसकी जगह, और ए की जगह कितना रख देंगे 3। फिर इसके बाद मैंने बताया था इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर से नीचे की ओर, तो कितना हो जाएगा 9:12:20। तो क्या ये मान कट रहा है, तो मान इसका कट नहीं रहा है, तो यही अपना ए का मान, ए की वैल्यू भी नहीं है, मान भी नहीं है, ए का सरलतम रूप है, ये बी का सरलतम रूप है और ये सी का सरलतम रूप है। तो इसमें आप मान को रख सकते हैं आसानी से और आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए यानी कि 3a + b - c और किसका रेशियो है पूछा है हमसे 5a - b + 2c, तो इसकी जगह मान रखिए। देखिएगा 3 a की जगह कितना रख दूँ मैं 9 प्लस बी की जगह कितना रखना है मुझे 12 माइनस सी की जगह 20, फिर इसका रेशियो 5, ए की जगह कितना रखना है मुझे 9 माइनस बी की जगह कितना रखना है 12, तो 12 रख दिया, प्लस 2 इंटू सी की जगह कितना रखना है 20, तो 20 रख दिया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 प्लस 12 माइनस 20। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, बल्कि आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है, नहीं तो समय अधिक खर्च होगा। आप इसको जोड़ दीजिए। देखिए 37 39, यानी कि 40 में से 20 जाएगा, थोड़ी देर के लिए 40 मान लिए 20, तो 19 बचा। यहाँ से कितना आएगा 19 रेशियो। इसी प्रकार ये कितना हुआ देखिएगा
कितना बचेगा यहाँ से, ये 95 हो गया, 95 में 10 चला जाएगा तो 85, 85 में भी 2 जाएगा तो 83। तो कितना आएगा अपना आंसर 19/83। क्या एक बार फिर से जोड़ लेंगे इसको, देखिए 85 हुआ, मैं 95 कर दिया है दोस्तों, 85, तो यहाँ पर कितना होगा 73 बचेगा। ऐसे ही तो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब अपन धीरे धीरे क्लास को अब करते हुए चलेंगे। जो हमारी अगली क्लास होगी वो भी बेसिक क्वेश्चनों से संबंधित ही होगी, लेकिन उसमें थोड़ी से अच्छे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो धीरे धीरे अपन दोस्तों ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और आप क्लास को शेयर करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। और यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करके भी बताएं कि इंदिरा मैथ मस्ती में क्लासें फ्री में उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही।